अगर गलती से आपको वहाँ एक नंबर आ गया तो बर्फ की सिल्ली बन जाएगा, बर्फ की सिल्ली। कि आज मुझे जाना है जानवर मूवी। किसने छेड़ा मेरी बहन को? राउंड राउंड घुमाते होंगे गोल 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 ऐसे, आपकी ब्रेक फेल हो सकती है, ब्रेक नहीं लग पाएगी। चल 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 भाग भाग भाग। ये क्या है? भैया जम्मू कश्मीर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, खासकर मैदानी इलाकों में जो पहाड़ से आ रही है ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसी शीतलहर चल रही है। आप मानोगे नहीं कि इस वक्त धूप निकली हुई है बाहर, फिर भी ठंड लग रही है। हाथ सुन्न हो जाते हैं भाई साहब, हाथ सुन्न हो जाते हैं। देख रहे हो रेड रेड हो रखे, देखो कितनी ठंड लगी, देखो लाइव एग्जाम्पल। और अगर आप गलती से पहाड़ी वाले क्षेत्र में चले गए ना, जहाँ बर्फ वगैरह और पहाड़ होते हैं, अगर गलती से आपको वहाँ एक नंबर आ गया तो भैया एक नंबर नहीं हो पाएगा। वो एक नंबर जैसे ही निकलेगा ना, वो बर्फ की सिल्ली बन जाएगा, बर्फ की सिल्ली। खैर, हमने पहना है अंदर रूपा थर्मोकोट, जो दे हमें ठंडी में भी गर्मी का एहसास। ठीक है, अगर हमने रूपा का पहना है तो रूपा ने क्या पहना है? बात तो सही है। दोस्तों, आगे कार्यक्रम मेरा ऐसा है कि आज मुझे जाना है जानवर मूवी देखने। ठीक है, फर्स्ट डे नहीं देख पाए हम, अरे एनिमल। फर्स्ट डे नहीं देख पाए क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में जो थे व्यस्त थे, तो नहीं देख पाए। लेकिन आज हमें मौका मिल रहा है तो हम दिखाते हैं। आज आई थिंक चौथा शो है उसका। ठीक है, फर्स्ट डे से आज चौथा दिन हो चुका है और मूवी की काफ़ी मतलब हाइप बनी हुई है और काफ़ी कह रहे हैं अच्छी मूवी है। देख आते हैं भैया। काफ़ी महीनों से हम भी वेट कर रहे थे। पहले वो रिलीज़ होनी थी गदर के आसपास, लेकिन तब उन्होंने डिले कर दिया, तो अब आके फाइनल रिलीज़ हो चुकी थिएटर्स में और काफ़ी मतलब प्रेजेस मिल रहे हैं एक्टिंग के। देखते हैं भाई क्या गया, कह रहे हैं 3 घंटे की मूवी है। तो अभी हम जाएंगे बाइक पे ही, लेकिन व्लॉग नहीं बनाएंगे, उधर से आके फिर हम व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या लेके। ठीक है, तो वहाँ रखेंगे भी कहाँ हम, बड़ा रिस्की चीज़ है भैया, सामान बहुत महंगा है, कैमरा वैमरा ऐसे कहाँ छोड़ दें हम किसी के भरोसे। ठीक है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई एम वाइट बट वायलेंस लाइक्स मी। तो भैया फिल्म में सुना है बहुत ज़्यादा वायलेंस है, मार काट है। ऑल दो आई डोंट सपोर्ट दैट, फिर भी मेरे को ज़रा एक्शन मूवी का ना ज़्यादा, एक साई-फाई मूवीज़ और एक्शन मूवीज़ मेरी फेवरेट है। हम तो हो गए हैं तैयार भैया, अब हम निकल रहे हैं। ठीक है, 1:30 बजे का शो है, अभी इस वक्त बजने वाला 1। ठीक है, और आधे घंटे में हमें थिएटर पहुँचना है। ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 किलोमीटर ही यहाँ से, तो हम पहुँच ही जाएंगे। जिसके पास R15 और उसको देर लगे, ये हो सकता है, हो ही नहीं सकता। किसने छेड़ा मेरी बहन को? ओए मोगली, चल अब हो जा तो। सर मैं बताता हूँ। % मेड इन इंडिया। बुरा जी वेखण में गया, बुरा ना मिलिया कोई, जे मैं आपो देखया, मुझको बुरा ना कोई। अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया नहीं दूंगा, यूं ही रोने नहीं दूंगा मैं, जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, वो सब कुछ ही मिटा दे। मैं पापा और आप बेटा, स्टे विद मी। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। पापा छोटी, अंदर नहीं जाओगे। मजा आया। दोस्तों सॉरी, माफ़ करना कि व्लॉग नहीं शूट कर पाया मैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मूवी देखने के बाद एक व्लॉग शूट करूँगा, नहीं हो पाया।
हुआ यूँ एक्चुअली कि 1:30 बजे मूवी स्टार्ट हुई और 5 बजे ख़त्म हुई। मुझे लगा शायद ख़त्म हो जाएगी 4 साढ़े 3 के आसपास, पर ऐसा था नहीं। मूवी शायद 3 घंटे से ज़्यादा के आसपास की थी, तो सारा समय वहीं निकल गया। और 5 बजे जब मूवी ख़त्म हुई तो 5:30 घर पहुंचा, तब तक अंधेरा हो चुका था। सर्दी का टाइम आपको पता है, इधर नॉर्थ इंडिया वाली साइड जल्दी अंधेरा हो जाता है सर्दी के टाइम, तो वही हुआ मेरे साथ। तो फिर क्या ही कर लेता मैं व्लॉग शूट अंधेरे में, तो इसलिए अब कंटिन्यू करेंगे हम अगले दिन उस व्लॉग को। बात रही मूवी की, तो भैया मूवी एकदम फाड़ू है, पैसा वसूल, चुम्मेश्वरी। खासकर रणबीर कपूर की एक्टिंग और जो बॉबी देओल ने एक्टिंग करी है, बाय गॉड क्या एक्टिंग करी, नेल्ड इट, जिसको बोलते हैं ना, नेल्ड इट। लेकिन मेरी एक शिकायत है डायरेक्टर से, इस मूवी में बॉबी देओल ने विलन का काम किया है, लेकिन पूरी मूवी में ना टोटल अगर मैं मिलाऊँ ना उनका समय 20 से 25 मिनट का होगा। सिर्फ 20 से 25 मिनट का रोल पूरी 3 घंटे की मूवी में बॉबी देओल को दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा मतलब इनजस्टिस है। इतने खतरनाक रोल हो सकता था उनका, और मतलब इतना कुछ हो सकता था, पर उन्होंने बहुत कम दिया। और उसमें भी एक और गड़बड़ कर दी कि उसमें सिर्फ उन्होंने उसको मतलब विलन को गूंगा बताया गया है। यार बॉबी देओल को आवाज़ ही नहीं दी गई उस मूवी में, ये आवाज़ देते तो क्या चला जाता। तो पूरी मूवी में उन्होंने जो निभाया गूंगे का मतलब जो एक्टिंग करी है एज अ विलन, तो जो भी करी है एकदम फाड़ू करी है, मस्त करी, ज़बरदस्त करी है, ठीक है। अब तक की बेस्ट जिसको कहते हैं विलन वाली एक्टिंग करी उन्होंने, गूंगे में रहते हुए भी, इशारों में सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है उनको आवाज़ देनी चाहिए थी और थोड़ा ज़्यादा रोल देना चाहिए था, पर नहीं दिया, क्या बोले। और कृपया करके अपने माँ बाप को और बच्चों को मत लेना, मार धाड़ खून खराबा बहुत है, और साथ में थोड़ा चुमा चाटी भी है तो थोड़ा ध्यान रख लेना। गर्लफ्रेंड को साथ में मत लेना अपनी। खैर मेरी तो है नहीं, मैंने अकेले मज़े किए हैं। अब हम व्लॉग शूट करेंगे कल। तो भाई आपका हो चुका है रेडी इस टेस्ट के लिए। तो दोस्तों ये जो टेस्ट होने वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूँ आपको, ये आपने शेयर करनी वीडियो, ठीक है, उन सबको जिनको इस बारे में पता ही नहीं है। कई सारे लोगों को नॉलेज नहीं इस बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, लेकिन आपने वीडियो शेयर करनी मैक्सिमम लोगों को, ताकि सबको पता चल सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, कल तो नहीं हो पाया, लेकिन आज नेक्स्ट डे में कर रहा हूँ परफॉर्म, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये जो मैं टेस्ट परफॉर्म करने वाला हूँ, तो भैया इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पेट्रोल पड़ेगा गाड़ी में, ठीक है। और आज के टेस्ट में शायद पेट्रोल काफ़ी लगेगा, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन फिर भी लगेगा ज़रूर, क्योंकि ये रिलेटेड है उसी से। भैया 150 भैया। तो दोस्तों पेट्रोल तो मैंने डलवा लिया, लेकिन जाते जाते आपको एक और सेफ्टी टिप देना चाहूँगा मैं, वो है पीछे की साइड के रिलेटेड। आपको जैसे दिख रहा होगा ये मिरर है, ठीक है, मिरर में इतना हिस्सा दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जो इस साइड होता है, पीछे से गाड़ी आ रही है, ठीक है, लेकिन मिरर में दिखेगी नहीं। तो दोस्तों ऐसे चक्कर में पता क्या हो जाता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आप कहीं कट मार रहे हो या टर्न मार रहे हो, तो ये एक हिस्सा आपको दिखेगा नहीं। जबकि पीछे से गाड़ी आ रही होगी, तब क्या करना है, आपने पीछे मुड़ के ऐसे एक बार देख लेना है। भाई एक बार मुड़ने से क्या ही हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बच सकती है, कोई हादसा होने से बच सकता है आपका, और क्या चाहिए। तो आप इस पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते इस मिरर पर, आपको बस इतना ही हिस्सा दिखेगा, लेकिन जो इस साइड का हिस्सा होगा जहाँ से गाड़ी आ रही होगी वो दिखेगा नहीं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऐसी बातें बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र है। क्योंकि बहुत सारे छोकरे बाइक लेके निकल तो जाते हैं, लेकिन सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, खासकर छपरी लोग। छपरियों का काम बस यही है, एक तो स्टंट मारो और गांड उठा के बाइक पे हवाबाजियाँ करो, चाहे इस साइड का मिरर हो या चाहे इस साइड का मिरर हो, आपने पीछे एक बार मुड़कर देख लेना है, ठीक है। देखिए मैं आपको ब्लाइंड स्पॉट का एक अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल। आपको दिख रहा है गाड़ी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही गाड़ी, नहीं दिख रही ना गाड़ी मिरर में अभी तक, लेकिन यहाँ पे ये देखो बिल्कुल बगल से गाड़ी निकली, लेकिन मिरर में नहीं दिख रही थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा मिरर पे भरोसा नहीं करना, ठीक है। तो हमेशा पीछे एक बार देख लेना, जब भी आपको लगे कि भैया एक बार पीछे देख लेना चाहिए तो देख ही लेना चाहिए, ऐसे नहीं निकल जाना चाहिए। तो भाई हम पहुंच गए अपनी फेवरेट जगह टेस्ट करने वाली, जहाँ पे हम हर बार आके मुंह उठा के आ जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मैं यहाँ क्यों आता हूँ, तो क्या रीज़न है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और आखिर में टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम इस बाइक के ऊपर, जिससे मेरी बाइक को तकलीफ़ हो सकती है, मुझे भी तकलीफ़ है इस चीज़ की, लेकिन टेस्ट करना तो पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। देखो मुझे क्या क्या करना पड़ता है अपनी बाइक को जो है
मतलब तकलीफ देनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ क्या है वो चीज़। सो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बताने वाला हूँ, ठीक है। शेयर करना इसको और ख़ुद भी इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। चाहे आप ये चीज़ खुद करते हो या सर्विस सेंटर में करवाते हो, लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना जब भी ये करवाओ, ठीक। तो दोस्तों वो जो चीज़ है वो ये है आपकी चैन, ठीक है, बाइक की। आप कभी कभी चैन स्प्रे करवाते होंगे, अभी मैंने स्प्रे तो लाई नहीं लेकिन फिर बता देता हूँ। आप का क्या करते हो, कभी कभी आप स्प्रे यहाँ से मारते हो, इस एंगल से, इस साइड से स्प्रे मारते हो, या कभी बीच में मार दी या कहीं ऐसे मार दी, मतलब ऐसे ही मार देते हो रैंडमली। लेकिन आप ये गलत काम करते हो। आपको स्प्रे नहीं मारनी है इस तरह से, तो बिल्कुल भी नहीं मारनी, ना इस तरह से मारनी है। आपको कैसे मारनी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन आपने ये क्यों नहीं करना है ये जानना ज़रूरी है। तो आपने ये स्प्रे, जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसे नहीं मारनी है सीधे, ठीक है, ऐसे नहीं मारनी। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे ये होता है कि जब आप स्प्रे मारते हो उसको इस एंगल से, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस एंगल से नहीं मारनी है, जिस एंगल से मारते हो आप, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब स्प्रे इस पर पड़ती है ना, इस पर पड़ती है, जब आप उसको घुमाते हो, ठीक है, जब इस स्प्रे पड़ती है तो क्या होता है, वो स्प्रे ना जो वो छिटक जाती है, ठीक है, फैल जाती है, नीचे चली जाती है, इस साइड चली जाएगी या टायर के इस तरफ नीचे बह जाएगी, मतलब, ठीक है। जिस चीज़ के लिए मारनी है, जिस जगह आप पहुंचाना चाहते हो स्प्रे को, वो पहुंच नहीं पाती। वो क्यों नहीं पहुंच पाती बताता हूँ आपको। उसका रीज़न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप सोचो कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है साली, अब ये क्या बला है। देखिए फिजिक्स के जो जानकार हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जिनको फिजिक्स का नहीं आता पता। कभी आपने देखा होगा, आप कोई रस्सी पकड़ते हो या कोई बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट जिसको आप ऐसे ऐसे घुमाते हो, गोल 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 गोल, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। या आप सपोज करो आप बचपन में अपने मतलब छोटे बच्चों को पकड़ते होगे तो ऐसे ऐसे राउंड घुमाते होंगे, गोल 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 ऐसे। आपको क्या लगता है उस वक्त, आपको ऐसा लगता होगा कि हम इसको ज़ोर से पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऐसे ही लगता है ना। पर ऐसा हो रहा नहीं होता है दोस्तों। जब ऐसे घुमाते हो ना आप उसको, जो फोर्स होती है ना वो बाहर की तरफ लगती है। हमको लगता है कि हम खींच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, वो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब उस तरफ को जा रहा है। सेम इस केस में भी ऐसा होता है। जब आप जो स्प्रे है यहाँ मारते हो तो ये घूमता है इसका चक्का, ठीक है। उससे क्या होता है, जब वो तेज़ गति से बाइक घूम रही होगी, जो आपने स्प्रे डाली होगी ना, वो अंदर नहीं जाएगी जहाँ लगनी चाहिए, वो बाहर की तरफ छिटक जाएगी। उससे क्या होगा, जो स्प्रे है वो फैल जाएगी। तो आपको पता है यहाँ ब्रेक शूज़ होते हैं बाइक के, यहाँ पे और कई सारे पार्ट है जहाँ ये इसका जो स्प्रे का जो निकलता है, फैलता है, जो वो वहाँ फैल जाता है। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे ये होगा कि अगर वो स्प्रे आपके ब्रेक शूज़ में चली गई, ठीक है, जो ब्रेक शूज़ हैं बाइक के, तो उससे क्या होगा कि वो जो ब्रेक शूज़ आप जब ब्रेक लगाओगे ना तो ब्रेक ढंग से नहीं लग पाएगी, और अगर गलती से ज़्यादा चला गया उसके अंदर तो आपकी ब्रेक फेल हो सकती है, ब्रेक नहीं लग पाएगी, और उससे क्या होगा दोस्तों, उससे होगा हादसा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इसको स्प्रे करना इस तरह से, चाहे इस तरह से करो चाहे इस साइड से एंगल लगा के करो। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपकी बाइक को नुकसान हो सकता है, आपके ब्रेक शूज़ जो बाइक हैं उसको नुकसान हो सकता है, और उससे नुकसान आपको भी हो सकता है क्योंकि ब्रेक फेल हो जाएगी और हादसा हो सकता है क्योंकि ब्रेक नहीं लग पाएगी। तो आपको जब भी स्प्रे करनी है तो आपको यहाँ नहीं करनी है, ठीक है, आप उसको घुमाओ और यहाँ से स्प्रे करो, ठीक है। चैन यहाँ से घूमती रहेगी ना, टायर जब घूमेगा तो आप यहाँ से आराम से करते रहो, ठीक है। एक तो वो हर पार्ट में इसके जो चली जाएगी, साथ में फैलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर रखोगे तो वो घूमता है, ठीक है। उसके घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ती है जिससे वो छिटक जाती है। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा कि आराम से ये पूरी चैन में आराम से लग जाएगी, ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपको लगानी है। तो ये तरीका है सही तरीका। अगर आपको इस तरीके से भी करना है तो आपको क्या करना है, ये पार्ट आपको कवर करना है, ठीक है, ये पार्ट आपको कवर करने ताकि यहाँ ना जाए, सिर्फ यहीं लग पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्डबोर्ड आता है, उसको काटो इस शेप में ताकि वो जो है सिर्फ इस पोर्शन को खुला रखे और बाकी पोर्शन कवर कर दे, ताकि सिर्फ इसी पार्ट में लगता है। क्योंकि जब आप इसको यहाँ करोगे तो ये फैल जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप था जो मुझे आपको बताना था, और इससे कई सारे लोगों को मतलब उनकी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस तरह से नहीं करना आपने, चाहे आप खुद करो या सर्विस सेंटर जाके करो। तो ये चीज़ मत करना या अवॉइड करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ नहीं करनी, और जैसे करने को कहा बस वैसे करिएगा तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक छपरी नहीं देंगे। हमको कहते हैं कि हैं ज्ञान पेलते हैं, हम ज्ञान पेलते लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तुम क्या देते हो, तुम सिर्फ गांड उठा के स्टंट मारते हो। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट टिप था। आप टेस्ट करते हैं हम बाइक के ऊपर, हमें टेस्ट क्या करना है कि हम इसके गियर चेंज करेंगे और हर एक गियर में किस स्पीड तक ये बाइक मैक्सिमम जा सकती है वो टेस्ट करेंगे। थोड़ा रिस्की हो सकता है, मैं पहली बार करूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट करते हैं टेस्ट परफॉर्म। सो गाइज आई एम रेडी फॉर द टेस्ट। अभी जो बाइक है फर्स्ट गियर में स्पीड 0 है, और हम टेस्ट करेंगे पहली गियर में ये बाइक कितना मैक्सिमम जा सकती है स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं।
आप मीटर पे ध्यान रखना। 1 2 3 स्टार्ट। 49 72 100 118 125 पांचवें गेयर में। अरे चले जाओ ऊपर भाई, 6th गियर है। 127। अरे चल 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 चल। अबे 6वें गियर में 27। या मैं गलत कर रहा हूँ कि ऐसे ही करती है, पता नहीं भाई। मैंने पूरा घुमा के रखा होगा, पूरा घुमाया हुआ भाई, पूरा। एक बार फिर से ट्राई करें। अभी 6वें गियर पे ही है। 103 106 यार, घूमना पूरा खंडर घुमा दिया। 109 111 रोड बिल्कुल सीधी है। 115 120 चल 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 चल, भाग 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 भाग। 122 नहीं, चल रहा। पिछवाड़ा उड़ गया मेरा। अभी और क्या करूं इससे ज्यादा। 6वें गियर पे ही है। 5वें गियर पे फिर से बुलाते हैं। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा ऊपर। बड़ा भयंकर ये भाई, बड़ा लाइट होता है। चल 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 ऊपर। वरना भाई बात पर क्या कर रही है। 128 अरे भाई हमसे और ऊपर नहीं जा रही है, पता नहीं कैसे करते हैं वो। गाइस सॉरी यार, देखो जितना मेरे को ऊपर मैं कर रहा हूँ आपके सामने ही है। मैं 128 तक ले गया मैक्सिमम भी। अभी पता नहीं कौन सी गलती कर दी। देखो अभी मैं स्पोर्ट्स बाइक को ली है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, छपरी तो हूँ नहीं कि किसी हद तक ले जाऊँ। लेकिन आपको मैंने मेन दिखा दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th गियर में कैसे जाती है। और 6वें गियर तक कहाँ तक, 128 तक मैंने पहुँचा दी। पता नहीं कहीं मैं जाती तो नहीं कर रहा अपनी बाइक के साथ, मुझे बुरा लग रहा बंदों से फील हो रहा। टेस्ट करने के चक्कर में बेचारी की बैंड बजा दी मैंने बाइक की। तो चलो यार इतना काफ़ी है, आपको थोड़ा अंदाज़ा तो हो गया। ठीक है, इसका इनिशियल जो मैंने आपको बताया है बाकी बाइक से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अगर इसके आसपास की रेंज की हो, इसके आसपास की सीसी की, तो ये उसको छोड़ देगी आगे। लेकिन जो इसका दूसरा है ना, इनिशियल के बाद जो दूसरा फेज़ा, ठीक है, वो उसमें ये पीछे कर देती है 200-250 सीसी बाइक को, 220 सीसी बाइक को आराम से। यार बड़ा बुरा लग रहा है लेकिन अभी जो मैंने किया है, कसम से मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन आपको ये दिखाना था इसकी बाइक की खासियत क्या है। अभी मुझे नहीं पता ये मतलब कितना टच करेगी आगे 6th गियर में, ये कितना किया जो उतना ही है, ये क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको दिखाया, जैसे गियर मैक्सिमम चला जाता था बाइक गुड़ की आवाज़ करती, यानी बैक गियर चेंज करने को कहती थी मुझे। तो मैंने वो किया, तो इतना मेरे टेस्ट में ये शो हुआ है।
बाप रे बाप, आंखें लाल होगी भाई ठंडी हवा से इतनी तेज़। सबसे पहले आपने ये क्लिप देखा, आपने सोचा कि इससे हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन आपने हेलमेट लगाना है। मैं जो भी कर रहा हूँ एक सेफ़ जगह पे कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे भीड़ नहीं है, पब्लिक नहीं है, गाड़ियाँ कम हैं, और जो भी कर रहा हूँ इतना कोई ख़तरनाक वाला स्टंट वंट नहीं कर रहा था। नॉर्मल एक वीडियो बना रहा था, ठीक है, 360 से। तो ये मत सोचना कि हम भी जैसे ये कर रहा है वैसे करना है, ऐसे आपने नहीं करना है। आपको करना है तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी बहुत। अगर वैसे इसमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा था, ठीक है, लेकिन हेलमेट ज़रूर लगाना है। हाँ, अगर ये करना है तो कहीं सेफ़ जगह पे कर लो, ठीक है, लेकिन हाई स्पीड में मत भगाना बाइक, मैं पहले बता रहा हूँ। नॉर्मल स्पीड पे करो, आराम से हो जाएगा, लेकिन सेफ़ जगह पे, ठीक है। तो ये था आज का सारा वीडियो, सेफ्टी टिप्स, और साथ में क्या आपको करना है क्या नहीं करना बाइक के साथ, ध्यान रखना किस चीज़ का और कैसे करना है, और टेस्ट परफॉर्म किया इसका कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स गियर में ये कैसे जाती है। तो आपने सब देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर करना है। कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हो, लाइक तो करो, कमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक तो करो दोस्तों। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। यार कितनी बार बोलूँ मैं भी, थक चुका हूँ मैं। ऐसा ज्ञान आपको राधे भैया ही देगा और कोई नहीं देने वाला, छपरी तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, ठीक है। तो इस ज्ञान के लिए कम से कम सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट नहीं भी हो रहा है तो कम से कम लाइक तो करो, शेयर करो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और कंटेंट के साथ। देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा बता देंगे, दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी तक साथ में बने हुए हैं। और जो पोल मैंने किया था उसमें जो R15 है सबसे आगे चल रही है उस पोल में, और मतलब मैं हैरान हूँ कि सबने R15 को चुना है, और उसकी रेंज में जो भी थे बहुत कम वोट मिले, और कुछ को तो मिले भी नहीं है, लेकिन R15 जो है टॉप कर गई है। तो ये R1 के लिए प्यार है लोगों का, मैं तो हुई पर इसका ये मतलब नहीं बाकी बाइक्स बेकार है, लेकिन नहीं, R1 तो R15 ही है भाई, ठीक है, ये तो बनता ही है। R15 लवर अगर नहीं वोट करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन हैरानी की बात है KTM पीछे रह गई, KTM पीछे रह गई यार, हद है। मतलब KTM को पीछे छोड़ दिया उसने, जबकि 155 सीसी है। मानना पड़ेगा भैया आपका लोगों का प्यार R15 के लिए, मानना पड़ेगा, सलूट है R1 लवर्स के लिए। एक चुम्मेश्वरी मेरी तरफ से। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।